अपने कर्म को ठोक ठोक करके रोने लगी कि हे भाग्य विधाता, आप मुझको मृत्यु नहीं दे देते। इस प्रकार मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगी। तो ऐसा धिक्कार है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और तेहि न अवसि नरक अधिकारी। यदि मैं अपने जीते जीते एक राजा का पद निभाऊं तो ये जो है मेरी कन्या है, और एक पिता का ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी कन्या को अपने लड़के का मूढ़ काट डाले। क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि अंगा खाली लेकिन अंगा ही भरा। अगर कहीं चलत कुचाल मिल गए तो दहेज बड़ा कल्याण बन जाता। अगर अपनी बिटिया एक रहे सेठ जी, तो उसने तो सेठ जी के एक बिटिया रही, तो बिटिया के विवाह के लिए एक अपने व्यवहारिक वहां गए, बैठे, चाय नाश्ता हुआ, पूरी तरकिया गोठिया लंबरिया खरिया गुलगुलिया ऐठी गोठी खाजा गोस्ता मिर्ची गुलाब जामुन पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा, बहुत तगड़ा व्यवस्था किया वहां पर। और बढ़िया खाइन पीन कहीं भैया हम तुम्हारे हाथ नहीं ब्याहे खातिर आए नहीं। अपनी बिटिया वाले गए लड़का कुआ, कहीं भैया ब्याहे खातिर आए नहीं। तो कहीं तो उम्र का ब्याह कही, ब्याह हमारे पाते हुए नहीं। तो कहीं कुछ मांग जाए, तो कहीं मांग जाए तो कुछ नहीं, खाली लड़का नीक हुए और बिटिया नीक हुए और ब्याह होता ही नहीं। और हम तुम तो समझिया ब्याह होता है तो कहीं ऐसा है ज्यादा हम कहीं ने कुछ तो मांग लियो भाई, तुम्हारे द्वारे हम लेके आई फलदान वगैरह, तो कान नजर नजर कहा दे दिया। तो कहीं कैसा है ज्यादा नहीं। और सुनो, हमका तुम काका दे दे हो, तुमसे हम मांगे कुछ नहीं है। सुनो कि हम तो समाज के सेवक हन, बोले लौंडक बाप कि हम तो समाज के सेवक हन, हम का दहेज तनि कौन दही। समाज के सेवक हन, हम का दहेज तनि कौन दही। बस एक रुपया ले लिया है, अब के आगे का कहीं। कहीं हम समाज के सेवक हम हमका प्रधानी न रखे, और खाली आयो और 1 रुपया दे दो हमका नेक चार में। नेक चार 1 रुपया कहा कि हमको केवल दे देना, वो है मेरा नेक चार। बाकी जो हमें दहेज के रूप में आपकी जो पुत्री मिलेगी मैं उसी को स्वीकार कर लूंगा। और मान लो हम 1 रुपया ले लिया, लेकिन रह गए मड़े दर की बात, तो वह बात तुम जानो कि कूलर फ्रिज टीवी पंखा बेड अलमारी दे करी हो। कूलर फ्रिज टीवी पंखा बेड अलमारी दे करी हो। और लड़का के रे चलक लिए ही वो हंगा दे करी हो।
जन जवंत गाजे बाजे इनका अब भुगतान के हो बजी है तुम्हारे दरवाजे। यानी कहा कि तुम्हारे ही दरवाजे पे बजेंगी, एका तुम भुगतान कर दियो, अगर लड़का मरे तर अरज परी तो नेग चार करबे करी हो, उनके तुम पर्सनल चलक लिए चरपहिया तो देबे करी हो। चरपहिया तो भाई बच्चे को क्या नहीं दोगे, सबको देना पड़ेगा। तो कहन की का तुम भुगतान कर दो, जो भी होई। भक्तों, इस प्रकार की बात आज महारानी मैना ने संपूर्ण विधि विधान के साथ में उधर चौक पुराई जाने लगी और स्वयं सरस्वती जी चौका लगा रही है, ब्रह्माणी वहां पर विराजमान है। महारानी मैना के दरबार की कोई बात ही निराली है, क्योंकि 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, शिव जी करे सो हो। तो समय मिलेगा तो कल कथा सुनाएंगे कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव दूसरी चीज है और शंकर दूसरी चीज है। शिव जी कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि शिव जी के बारात की ऐसी छटा है कि कोई शारदा स्वयं नहीं वर्णन कर पा रही है। उधर ये छिड़ियां सब बढ़िया चौक फोड़ रही हैं और सब लोग जैसे ही आए वहां पर विराजमान हुए तो इनके संग में 2 रुद्रगण थे, एक का नाम था शुक्र और एक का नाम था शनिश्चर। इन दोनों लोगों को बिठा दिया गया भोजन प्रसादी पाने के लिए। अब भैया परसने वाले जो आ रहे हैं तो अगर पतरी लेके आओ तो पतरन जबाए जाए, पतरी लेके आवा तो पतरी ही जबाए जाए, अगर पूरी आवा तो पूरे नोच तुमसे खा जाए, सबसे कोई काम ही नहीं। उनका पेट वैसे नहीं भर रहा, पूरी बारात का आटा तच्च कर गए लेकिन इनका पेट नहीं भरा। ये सूचना भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पास में गई। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है, देव जाई तुम तुलसी माई, देव जाई तुम तुलसी मोसाई, हरि में खेत तराप किनाई। भगवान भूतभान भोलेनाथ ने कहा कि आप ऐसा करो कि तुलसी दल जाकर के रसैया में डाल दो, तब प्रसादी लेकर के और तबे खाएंगे, तब इनका पेट भरेगा। वैसे ही महारानी मैना ने आदेश दिया, ये बेटियों ऐसा क्यों, जाओ तुलसी डाल करके आओ, तब शुक्र शनिश्चर का पेट भरेगा। एक बार फिर भक्तों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, भूतभान भोलेनाथ का की महिमा का गुणानुवाद कर पाना ही कठिन है, क्योंकि वो अनाथ देवता है। आदि अनाथ देवता भूतभान भोलेनाथ का यही कर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरा भूमि पर महामारी के साथ में इनको अवतार लेना पड़ता है तो इनका रूप कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों हो जाता है। भूतभान भोलेनाथ के चौक पर इनको बिठलाया गया। उधर शुक्र शनिश्चर भोजन को कर चुके हैं। सती जी मन ही मन में प्रणाम करती है कि हे भोलेनाथ, अगर
जरा सा भी तुम्हारी इच्छा हो कि हम पार्वती को ब्याह करके ले जाएंगे तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। कौन सा वचन? कि तजो तात यह रूप गोसाई, तजो तात यह रूप गोसाई, और सुंदर लो प्रभु रूप बनाई। यह जो है रूप आप त्याग दीजिए, सुंदर सुंदर रूप को बना लो कि हे मेरे प्रभु आप मेरे आराध्य हो, तुम्हारे सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे माता पिता सर्वस्व मेरे माता पिता ने मेरी बात को वापस कर दिया तो मेरी लाज रह जाएगी, क्योंकि मैंने प्रण किया है मन से। मन से भगवान भोलेनाथ की विनती कर रही है कि हे भोलेनाथ अभी अगर कुछ हो गया तो न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, नदी भर के देखा, नदी भर के देखा, कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ए भोले मेरे प्रभु औगणदानी, ए भोले मेरे प्रभु औगणदानी, सुनो मेरी विनती कहती हूँ। विनती कर रही है कि भोलेनाथ सुंदर रूप बना लीजिए। विनती स्वीकार हुई। भगवान ने इनकी विनती स्वीकार। बैठो प्रसाद थोड़ी देर 20 मिनट बंद कर देंगे। भोलेनाथ की विनती इनकी स्वीकार हो गई और रात ही रात में बंधु क्या होता है, गिरपति ने सब भात से किया दान सम्मान, यथा समय कैलाश पर प्रगटे शंभु भगवान। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की। इस प्रकार फिर महारानी पार्वती जी और हमारे भूत मोहन भोलेनाथ सुबह का समय हुआ, एक स्थान पर बैठे हुए हैं, कलेवा और विदाई का नंबर है। बंधु अगर दुनिया में कोई दुखदाई होती है तो केवल बेटी की विदाई होती है, क्योंकि उस दिन वही पिता और वही भाई कन्या को पकड़ पकड़ करके फूट फूट करके रोते हैं। पिताजी रोते हैं कि हाँ ये मेरी लाडली कन्या है, और भाई रोता है कि आज से मेरी बहना हमारे घर से जा रही है, जिसके साथ मैं खेलता था वही आज मेरी बहना मेरे सामने नहीं है। यह उसके अंदर प्रेम जागता है। एक वही बहन जो कि अपना जूठा भोजन अपने भाई को खिलाती है, और भाई का जूठा भोजन प्रेम में छोटे छोटे हैं, और आज उसके बाद
क्या से क्या हो गया। हे मालिक, तूने ये कैसी दुनिया बनाई है, सभी लोग नहीं देख पाते हैं बेटी की विदाई। सबसे जब बाह पकड़ करके रोती है कन्या विदाई के समय तो ज्यादा नहीं खलता है, लेकिन जब अपने अकेले भाई से मिलकर के फूट कर रोती कि हे भाई, मैंने ही वो अपराध किया था जो कि आपको मां ने मेरी मारा था, मैंने ही वो अपराध किया था जो कि हमारी और आपकी मां ने हमें तुम्हें खूब पीटा था। आज ऐसा प्यार देने वाली बहना तुम्हारी बाहों से जा रही है, तो इस बात का दुख होता है। आज महारानी मैना बहुत ही सुंदर ढंग से अपने आंसुओं के जल से भगवान भूत भवन के भोलेनाथ के चरणों को पखारती हैं। पखारने के तदोपरांत विदाई का समारोह होता है। बेटी कहती है, जब विदा होकर के जाती है अपने घर में, तब व्याकुल होती है, कहती है कि ऊंचे अंता में चढ़ी सुखा रही हूं केस, और इधर उधर मैं देखती कि किधर पिता का देश, इधर उधर मैं देखती किधर पिता का देश। जब बेटी अपनी ससुराल में जाती है तो अंता पे चढ़ करके अपने पिता के देश की तरफ निहारती है कि मैं उसी घर की बेटी हूं। आज इस प्रकार से मैना फूट फूट करके रो रही हैं और कहती हैं कि काहे को ब्याहो विदेश। बेटी कहती कि मेरे बाबू, काहे को ब्याहो विदेश, अरे बेटी बाबू लगी रे, काहे को ब्याहो विदेश, अरे बेटी बाबू लगी रे, काहे को ब्याहो। महारानी मैना रो रही है फूट फूट करके। दान और सम्मान के साथ में भूत भवन भोलेनाथ को बहुत सा सब कुछ दे करके और फिर विदा कर दिया। आज देवतागण पुष्पों की बरसात कर रहे हैं कि इधर उधर स्त्री सुर वृंद बरसाए पुष्पहार, उधर श्रीपति करने लगे कैलाश पर निवास। प्रेम से बोले भक्त भगवान की।